जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रही हैं आज काफ़ी। हाँ, एक तो ये मेरे ख्याल में कलर का बड़ा असर होता है ना। और ये कौन सा प्याजी कलर है या कौन सा कलर कहलाएगा? ये डस्टी पिंक है, प्याजी है, पिंक पर्पलिश टाइप का, कुछ पिंक पर्पलिश टाइप का है। दो अलग अलग कलर इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं, गर्मियों में कैसे कलर्स पहनने चाहिए? ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए, लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि और रात के टाइम आप डार्क पहन सकते हैं, लेकिन दिन में तो डार्क। अच्छा, अभी कहीं इफ्तार पार्टी, कहीं जाना आना शुरू किया आपने या नहीं निकलना शुरू किया शॉपिंग के लिए कहीं और? या शॉपिंग तो मैं कर चुकी पहले रमजान से। माशाल्लाह, रमजान से पहले हो चुकी, मतलब पहले रमजान से कर चुकी, नहीं रमजान से पहले ही शॉपिंग कर चुकी हैं। तो अब जो नया फैशन आएगा, जो रमजान में आएगा ईद के लिए, उसका क्या होगा? नहीं, फिर बड़ा नई कलेक्शन आती है रमजान में, वो बताते हैं जी ये स्पेशल ईद कलेक्शन है ना, ऑनलाइन वेबसाइट। वो तो फिर आप ऑनलाइन से कर लेंगे, रेडी टू वेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कैसे जा रहे हैं रोजे? गर्मी कितनी है? आप तो ग्रोसरी भी करती हैं, चैनल के लिए भी करती हैं, घर के लिए भी करती हैं, तो मुश्किल तो नहीं होती ग्रोसरी करने में? नहीं, क्योंकि घर के करीब पूरी मार्केट है, स्टोर है बड़ा। हाँ। तो 2-3 मिनट की ड्राइव पे, तो वहाँ 2-3 मिनट की ड्राइव पे चले जाते हैं। तो रेट्स वगैरह सारे पता होते हैं आपको? मुर्गी क्या हिसाब चल रही है मुझे जरा बताएं, देखें, चेक करते हैं कि शेफ फरजाना वाकई खुद खरीदती हैं चीजें या नहीं खरीदती। जो मैंने बोनलेस ली है वो मुझे मिली है 450 में। नहीं, आपको हाफ सस्ती दे रहा है वो? हाफ के जी बताए ना, मैं तो समझा मैंने कहा शायद मुर्गी वाला आप ही को सस्ती दे रहा है बाकी। अच्छा, मेरे एरिया में 4-5 मुर्गी वाले और सबके रेट्स अलग अलग, किसी में 10 का फर्क है, 20 का फर्क है, इस तरह है। तो सबसे अच्छी आपको मुर्गी अच्छे रेट पे और अच्छी मुर्गी कौन देता है ये बताएं? जो जिनकी सबसे अच्छी मुर्गी होती है उनके रेट भी अच्छे होते हैं। हाँ, रेट भी ज्यादा है, और क्योंकि क्या फर्क होता है नहीं होती और साफ सुथरी चिकन होती है। साफ सुथरी चिकन नहीं तो आप जिंदा मुर्गी कटवा के लेती हैं या गोश्त? हाँ, गोश्त भी ले लेती हूँ, वरना जिंदा भी मैं, जैसे कम वजन जिंदा मुर्गी ज़िबा करा के, वो ज्यादा बेहतर रहता है। कम वजन की अगर लेनी हो तो, कम वजन की लेनी हो तो फिर मैं तुलवाती हूँ जिंदा, उसके बाद फिर मैं गोश्त, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ी चिकन, बड़ा मतलब हर, चाहे वो मटन हो चाहे बीफ। कहना चाह रही थी कि बड़ी मुर्गी, बड़े साइज की मुर्गी नहीं पसंद, और साथ में ये भी कहती बड़ा गोश्त नहीं पसंद, गाय का, मटन का। अच्छा, ये नहीं पसंद आपको? रेड मीट बिल्कुल नहीं पसंद? नहीं, रेड मीट पसंद है, लेकिन जो बड़े जानवर का गोश्त नहीं, बड़े जानवर का गोश्त नहीं पसंद। मुर्गी में भी ड्राई हो जाता है। मुर्गी में भी जो है ना, छोटा चूजा पसंद है आपको? मुर्गी में भी का क्या मतलब है? मेरा मतलब है आपने कहा ना बड़ा जानवर नहीं पसंद है, बुड्ढे जानवर पसंद है। ठीक है, चले, अच्छी बात है ये तो अच्छी। असल में देखिए नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये जो जितना कम उम्र, चाहे मुर्गी हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, वो बकरा हो, गाय हो, जितना जानवर का साइज़ छोटा होगा, कम उम्र होगा, उतना ही ज़्यादा टेंडर गोश्त होगा। और यही वजह है कि शेफ्स को ज़्यादा पता होता है कि कितनी देर में गोश्त गलता है। मैं खुद अगर कभी मुर्गी लेके आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि 1 किलो 200-300 ग्राम से ज़्यादा की मुर्गी ना हो। 1.5 किलो पे जाते ही मुर्गी जो है ना, फिर उसका गोश्त बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसलिए अच्छा ये रहता है कि आप बिल्कुल छोटी जो मुर्गी हो ना, उसका अगर गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी होता है कि कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें बोनलेस तो चाहिए होता है, लेकिन हमें थाई बोनलेस चाहिए होता है, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, जूसी होता है। ये बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत से लोग जब कीमा बनवाते हैं उसमें भी अगर थाई या अगर ये आपको मुर्गी की रान का जो गोश्त होता है उसका अगर कीमा बनवाएं तो उसका मजा ही अलग होता है। जो चेस्ट पीस होता है उसका कीमा इतना मजे का नहीं होता। क्या बनाने जा रही हैं ये बताइए आप? आज चिकन हांडी बनाने जा रही हैं। तो डेफिनेटली चिकन हांडी में तो जो गोश्त है वो मिक्स डलता है, इसीलिए मुझे नजर भी आ रहा है कि ये गोश्त जो आप लाई हैं ये न सिर्फ सीने का गोश्त है, बल्कि उसके साथ साथ रान, थाई जो है ना, वो भी इसमें इस्तेमाल हुई, इसलिए तो असल तो मजा उसी का है। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि शेफ फरजाना जो है वो ये भी देखते हैं कि अगर मैं जिस किस्म का जो मैं कुक कर रही हूँ उस हिसाब से शॉपिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हांडी जो है ये बनाई जाएगी, तो इसमें आज कोई मसाले नहीं यूज कर रही हैं? अपनी मसाले से बनाऊंगी? नहीं, मसाले तो अपने यूज होंगे, लेकिन बेसिक मसाले नमक, मिर्च, गरम मसाला जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी, इसमें दही का इस्तेमाल होगा, टमाटर। हांडी में भी मेथी डालना जरूरी होती है? उसका फ्लेवर निकल के आता है। ठीक,
अच्छा, और मुझे बताइएगा कि ये जो हांडी है इसमें क्रीम भी इस्तेमाल होती है? जी, क्रीम भी होती है। अच्छा, हांडियां भी अब बहुत तरह की आ गई हैं। रेशमी पनीर हांडी, क्रीमी हांडी, और वैसे जो हम सादा हांडी खाते हैं, क्रीमी चिकन भी हांडी में चिकन हांडी, चिकन, तो उसमें क्रीम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये मैं नॉर्मल वाली हांडी बनाई, लेकिन अच्छा, आप जो बना रही है स्टेनलेस की हांडी में बना रही है, लेकिन असल तो ये जो बनती थी पहले वो तो मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें बनाई जाती थी। मैं उसमें सर्व करूंगी। सर्व करेंगी, बनाएंगी नहीं। वैसे अगर मिट्टी की हांडी में बनाए तो कैसा बहुत अच्छा है, जबरदस्त रहता है। बिल्कुल। और लकड़ी के चम्मच अगर इस्तेमाल किया जाए उसके साथ, फ्लेवर असल फ्लेवर उसी में आता है ना कि जनाब वो मिट्टी की हांडी हो, मिट्टी का उस पे ढांकने वाला और ढक्कन, और मेरे पास है भी, मैं किसी दिन यहाँ कुछ बनाऊंगी तो लेके आऊंगी। अच्छा, कब से, कितना पुराना है वो? काफी, मैं उसमें काफी कुन्ना बना चुकी हूं। बचपन से छोटी थी जब से उसमें पकाती चली आ रही हैं, और आज माशाल्लाह चले भी बड़ी नहीं हुई मैं, है अभी भी नहीं ना, अभी भी छोटी ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है, बिस्मिल्लाह करें नाज़रीन, किचन के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, आज बना रहे हैं हम चिकन हांडी, और चिकन हांडी के लिए चिकन है मेरे पास बोनलेस 1/2 kg, और साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, नमक का इस्तेमाल होगा, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी, दही का इस्तेमाल होगा, 1/4 कप कसूरी मेथी जाएगी, 1 टीस्पून, 1 बड़ी प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे, 2 टमाटर इसमें मैं ब्लेंड करके शामिल करूंगी। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम अपनी कुकिंग करेंगे, वो है शफ़क़ कुकिंग ऑयल। और शफ़क़ कुकिंग ऑयल में आपको पता है कि विटामिन ए, डी और ई शामिल है, साथ साथ इसमें ओमेगा 3 और 6 शामिल है, जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ साथ ओमेगा 3 और 6 हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंक्रीज़ करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको सिर्फ कम ही नहीं करता बल्कि रोक भी देता है। ठीक है। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है टैंग। टैंग को कौन नहीं जानता, सालों से लोग अपने घरों में जो है वो टैंग यूज़ कर रहे होते हैं। इनके डिफरेंट फ्लेवर्स आपको नज़र आते हैं, जिसमें मैंगो है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, इसके अलावा आपको लेमन फ्लेवर मिलेगा, बहुत सारे फ्लेवर हैं। और इसको हम टैंग को ना सिर्फ हम ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आगे चल के मैं आपको हमारे जो इफ्तार ट्रांसमिशन है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप टैंग का इस्तेमाल किन किन रेसिपीज़ में कर सकते हैं, जो टैंग का पाउडर है। ठीक है। तो टैंग है हमारे साथ, इससे हम इसका ड्रिंक बनाएंगे। साथ साथ आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो है चिकन हांडी। और चिकन हांडी में मैं यूज़ करूँगी शफ़क़ कुकिंग ऑयल 1/2 कप। ठीक है। अच्छा, हांडी में मक्खन भी जाता है, लेकिन मक्खन जो है वो मेरी जो मेड है उसने मेरे सामान में रखा नहीं था, तो इसलिए वो पहुंचा नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन शामिल करने हैं, और जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो उसके साथ आपने 1/4 कप ऑयल शामिल करना है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मक्खन का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जितना। शफ़क़ कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल किया है। और मेरे पास यहाँ पे 1 प्याज है, 1 प्याज को हम क्या करेंगे, ऑमलेट की तरह चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मेरे पेज पे कि पनीर रेशमी हांडी भी बनानी सिखाएं, तो इंशाल्लाह आपको इफ्तार के पकवान में पनीर रेशमी हांडी भी मैं बनानी सिखाऊंगी, और साथ साथ और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप सीखेंगे। प्याज को आपने बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। और प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है, जिस तरह हम सालन के लिए ब्राउन करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आपने प्याज को करना है सॉफ्ट। जब आप देखें कि प्याज सॉफ्ट हो गई है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छा सा ऑयल के साथ फ्राई करूँगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास 2 टमाटर रखे हैं, इनको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ठीक है। तो ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, प्याज को आपने सॉफ्ट करना है, और प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी।
अच्छा, हांडी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लोगों की अपनी अलग अलग रेसिपीज़ हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो चिकन हांडी बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्याज को थोड़ा सा क्या करते हैं, मोटा मोटा काट के उसको ब्लांच कर लेते हैं, यानी उबलते हुए पानी में प्याज डालते हैं, उसको 1 से 2 मिनट के लिए उसको बॉईल किया, उसको निकाला, छाना और उसके बाद उस प्याज को टमाटरों के साथ ही पीस लिया। ठीक है, वो भी तरीका है। दूसरा तरीका लोग ये करते हैं कि कच्ची प्याज को भी पीस लेते हैं, फिर उसको ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि प्याज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उसका कच्चापन हमने ख़त्म करना होता है। तो कच्ची प्याज को जब हम ऑयल में डाल के फ्राई करते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप प्याज को ब्लांच करके यानी थोड़ा सा 1-2 मिनट उबाल के आप अगर उसको पीस लेते हैं टमाटरों के साथ, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं यहाँ जो है प्याज को चॉप मैंने किया है, इसको मैं सिर्फ सॉफ्ट करूँगी और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा किलो चिकन है मेरे पास बोनलेस, जिसमें मैंने थाई बोनलेस लिया था और चेस्ट बोनलेस लिया था, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आप खाली जो है वो चेस्ट का गोश्त पसंद करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को रूखा गोश्त पसंद होता है, तो आप खाली वो भी ले सकते हैं, वरना मिक्स करके भी ले लें या खाली थाई बोनलेस भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज भी आया था उज़मा का, उन्होंने मुझसे सवाल किया था मेरे पेज पे कि वो जब भी मलाई बोटी बनाती हैं तो वो कहती हैं बाज़ार जैसी नहीं बनती, क्योंकि मलाई बोटी जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बिल्कुल गलती नहीं है, सॉफ्ट नहीं होती जैसे बाज़ार की तरह होती है। तो मैंने उनसे यही बात पूछी, मैंने कहा आप कौन सा मीट इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं चेस्ट का बोनलेस इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप मीट गलत इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको मलाई बोटी बनानी है तो आपने उसके लिए क्या करना है, थाई बोनलेस लेना। थाई बोनलेस की आपने बोटियाँ कर लें जितनी मलाई बोटी की होती है साइज़, और उसके बाद आपको जिस तरह जो आपकी रेसिपी आप उससे बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ प्याज को कर रही हूँ फ्राई, बस हो चुकी है, मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन हांडी, और चिकन हांडी जो है वो यहाँ पे कुक हो रही है और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छा, मैंने क्या किया था, प्याज को मैंने सॉफ्ट किया, जब प्याज सॉफ्ट हुई तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून चिकन डाली, हाफ kg बोनलेस। उसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून, इसके अलावा ज़ीरा डाला 1 टीस्पून, और हमने उसको अच्छा सा मिक्स किया। गरम मसाला पाउडर आपने शामिल करना है हाफ टीस्पून। 2 टमाटोज़ मैंने ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दिए थे और 2 से 3 टेबलस्पून दही शामिल किया था। ठीक है, अब ये अच्छा सा देखें कुक हो गया है, चिकन भी गल चुकी है। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद आपने कट करके इसमें शामिल कर देनी है। इस स्टेज पे मैं इसमें अब शामिल करूंगी जो मेरे पास है क्रीम, 3 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। और क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, और आप जब देखें कि ऑयल ऊपर आ जाएगा तो लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ठीक है, चिकन हांडी जो है वो हमारी डन हो जाएगी। साथ में हमारे पास मौजूद है टैंग, और टैंग आपको पता है कि डिफरेंट फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल है, और सालों से हम टैंग अपने घर में लेकर आते हैं, मज़े मज़े के फ्लेवर इंजॉय करते हैं। टैंक में अब शामिल है विटामिन सी के साथ विटामिन डी और जिंक, जो इम्यूनिटी, एनर्जी और मेंटल शार्पनेस की ज़रूरत को सपोर्ट करता है। टैंक का टेस्ट वही ग्रेट टेस्ट है जो मैं और आप सालों से इंजॉय करते आ रहे हैं, लेकिन अब टैंक अपने ग्रेट टेस्ट के साथ ज़्यादा फोर्टिफाइड भी है, ये यानी कि ज़्यादा नरिशिंग, हेल्दी और न्यूट्रिशनिस्ट आपको मिलेगा। तो आप इससे ना सिर्फ मशरूबात बना सकते हैं बल्कि साथ साथ आप इसको डिफरेंट खाने की रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के आपको हमारा जो सेगमेंट होता है इफ्तार के पकवान, इसमें मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप टैंक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है शफ़क़ कुकिंग ऑयल, और शफ़क़ कुकिंग ऑयल को कौन नहीं जानता। विटामिन ए, डी और ई शामिल है, और इसमें ओमेगा 3 और 6 शामिल है जो हमारी स्किन, बालों और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ हीट से पाक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आप बेधड़क होके इसमें कुकिंग कीजिए, बेकिंग कीजिए और फ्राइंग कीजिए, जो दिल चाहे आप इसमें कर सकते हैं।
और टैंग से आज हम शरबत बना रहे हैं और टैंग का मैं आज फ्लेवर यूज़ करूँगी ये वाला पाइनएप्पल फ्लेवर आज हम यूज़ करेंगे इसका। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा शुगर या कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ठंडा पानी, चिल्ड पानी लेना है, उसमें टैंग जितना आप बनाना चाह रहे हैं उतने स्पून्स आप डालें और अच्छा सा मिक्स करें और चिल्ड आप इसको बर्फ़ के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े का बनता है। एक रिफ़्रेशिंग का एहसास होता है, आपको फ्रेशनेस आती है आपके अंदर। तो इससे हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर से इनका टैंक। और साथ साथ हमारी जो हांडी है वो भी तैयारी पे है, बस थोड़ी ही देर में हमारी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप इसकी ये देखें, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना है, आपने इसको बिल्कुल पानी की तरह शोरबा भी नहीं रखना है और ना आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हांडी में सर्व हुआ आता है तो किस तरह की उसकी ग्रेवी होती है, सेम उसी तरह आपने इसको रखना है इसकी ग्रेवी को। और कोशिश कीजिए कि जो डिश है उसी हिसाब से आप उसकी प्रेजेंटेशन करें। अगर हांडी है तो मिट्टी की हांडियाँ छोटी छोटी मिल जाती हैं जो हम टेबल्स वगैरह पे सर्विंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप घर में ले आएं। कोई इतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी नहीं होती, सबसे छोटी 150-200 की मिलती है, वो आप ले आइए। आपकी टेबल पे जो अगर आप हांडी बना रहे हैं तो उसमें ही हांडी आप सर्व करें तो बड़ा अच्छा एक लुक भी आता है और देखने वाले को भी मज़ा आता है खाने में। पे खाना बड़ा देर तक गर्म रहता है मिट्टी की हांडी में, ये बड़ी ख़ास बात है। तो आ जाते हैं टैंक की तरफ, इसको मैं खोल लेती हूँ। मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून टैंग। क्योंकि ग्लास बड़ा है तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसको आपने पानी के साथ जो है डिज़ोल्व कर लेना है। ये देखिए ठीक है। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर मैंने बनाया है। आपको जो आपके घर में पसंद किया जाता है, पाइनएप्पल, लेमन, मैंगो, ऑरेंज या जो भी आपके घर में फ्लेवर पसंद किया जाता है, आप उससे टैंग बना सकते हैं और अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, टैंग तैयार हो गया। अच्छा, हांडी में देखें अब आपको ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथ से थोड़ी सी मसल के आपने शामिल करनी है ताकि ये अपनी खुशबू रिलीज़ करे। ठीक है, कसूरी मेथी शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखना है, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और आपको जैसे कि पता है कि टैंग में विटामिन ए, डी शामिल है, विटामिन सी शामिल है, विटामिन डी शामिल है, जिंक शामिल है जो इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करता है। और साथ साथ आजकल आप रमज़ान पे टीवी में टैंग के जो देख रहे होंगे कि बहुत सारे फ्लेवर्स यूज़ किए जा रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे। तो इसीलिए कि आप अपने घर में टैंक लेकर आएँ ताकि आप उसके मज़े फ्लेवर से फ़ायदा उठा सकें और उसको इंजॉय कर सकें। ठीक है, हांडी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है और बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। टैंग जो हमने बनाया है पाइनएप्पल फ्लेवर से वो भी यहाँ तैयार है। और आप इफ्तार में पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ या डिफरेंट जो भी आप चीज़ें बना रहे होते हैं इफ्तार में, उसके साथ आप टैंग सर्व करें। बजाय इसके कि आप फिज़ी ड्रिंक इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, वो बहुत नुकसानदेह होता है। जब हम खाली पेट में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैदे पे बुरा असर करती हैं, गैसेस बनाती हैं, एसिडिटी पैदा करती हैं। तो उसको अवॉइड करें और उसकी जगह आप कोशिश करें कि टैंग के डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आएँ घर में ताकि आप रोज़ाना डिफरेंट फ्लेवर्स बना के अपने घर वालों के साथ उसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ जो हमारी हांडी है। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी हांडी यहाँ तैयार हो चुकी है।
और आपको पता है बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन वैसे ही बहुत जल्दी बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे पास ये वाली रखी हुई थी तो मैं ये वाली हांडी ले आई। आपके पास जो सी हांडी हो आप उसमें निकाल सकते हैं। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। को ज़रूर आपने ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और भी कोई फरमाइश हो तो आप मेरे पेज पे मुझे कर सकते हैं कि आप इफ्तार के पकवान में और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ थोड़ा सा हम इसको गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। मेरे पास यहाँ पे क्रीम है, इसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। और इस तरह हमारी जो हांडी है, चिकन हांडी, वो हो चुकी है तैयार। ठीक है, साथ में है टैंग। और उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।